तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 94। दोस्त पिछले दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये 94 टेस्ट हुई थी, उसी का आज क्या है कि हम रैंक कार्ड और प्लस टेस्ट पेपर हम लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्त, जितने भी लोगों ने इस टेस्ट 94 को अटेम्प्ट किया होगा उन सभी का रैंक कार्ड हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेंगे कि उसके क्या आंसर सही है क्या गलत है। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर अभी टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कहां से टेस्ट देना है नहीं देना है ये आपको क्या करेंगे कि हम टेस्ट पेपर के देखने के बाद बता देंगे या उसी के दौरान बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट दे सकते हैं कहां से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि टेस्ट पेपर तक के बने रहिएगा, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, फ्री में होता है, इसके लिए पैसे नहीं देना होता है। चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टेस्ट पेपर देख लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का रैंक कार्ड भी देख लेंगे जो लोग टेस्ट में भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश का रंग जो होता है वो किससे संबंधित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जिसने भी दोस्त ये फर्स्ट नंबर आंसर मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा होगा। तरंगधर्ज यानी कि वेवलेंथ, प्रकाश का रंग जो है किससे संबंधित होता है, वेवलेंथ से यानी तरंगधर्ज से होता है। तरंगधर्ज किसको कहते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो विरलन या दो जो है संपीड़न जो होता है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी कि तरंगधर्ज कहते हैं। और प्रकाश का रंग जो है इसी से संबंधित होता है। सबसे ज्यादा जो है तरंगधर्ज किसका होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा तरंगधर्ज जो होता है वो लाल का होता है, रेड का होता है। और सबसे कम जो होता है किसका होता है, बैगनी का होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं टेस्ट का, देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि को परिवर्तित कर देता है। तो किसमें ध्वनि को परिवर्तित करता है माइक्रोफोन, ये हमें जानना है। देखिए माइक्रोफोन ध्वनि को किसमें परिवर्तित करता है दोस्त, जिसने भी ये फर्स्ट नंबर मारा होगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारा है, क्योंकि ध्वनि संकेत को क्या करता है ना कि धारा संकेत में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माइक्रोफोन करता है। या दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन आपको दे देगा, कभी कभी ये ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देता है और क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल देगा आपको। ठीक है, कि ध्वनि संकेत को कहेगा कि धारा संकेत में परिवर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाई जाती है, तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये टेस्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि गन मेटल जो होता है वो किस धातु का जो है मिश्रण होता है, या किस धातु का प्रयोग जो है मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है गन धातु में। देखिए गन धातु किसका मिश्रण होता है दोस्त, इसमें जो होते हैं तांबा, टीना और जस्ता, ये तीनों का मिलाकर के क्या होता है ना कि गन मेटल बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा होगा कि तांबा, टीन और जस्ता। अब इस पे ध्यान रखिए कि कभी कभी हो सकता है कि गन मेटल का प्रतिशत मात्रा पूछ देता है कि इसमें जो मिश्रण मिले हैं ये तांबा, टीन और जस्ता, इन तीनों का प्रतिशत पूछ देता है कि गन मेटल में कितना कितना प्रतिशत कौन से धातु मिले होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तांबा जो होता है दोस्त 88% के आसपास में मिली होती है। ठीक है, और जो है आप जान लीजिए कि 10% के आसपास में टीन होती है, जस्ता जो है 2% के आसपास में होती है। ठीक है, तो ये तीनों को मिलाकर के जो क्या होता है ना कि गन मेटल बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है नोबेल गैस का उपयोग जो है आपको बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिंपल सी अगर ये कह देता रहा कि किस रसायन का उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है तो हम लोग आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह दिया कि नोबेल गैस कह दिया है। तो नोबेल गैस तो इसमें देख लीजिए कि चारों ऑप्शन है, लेकिन किस नोबेल गैस का इस्तेमाल जो है बेहोशी के रूप में इस्तेमाल करेंगे ये हमें जानना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किस रसायन का उपयोग जो है बेहोशी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेहोशी के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसको बेहोशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से देखना है कि किस जो है नोबेल गैस का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो जान लीजिए कि ये जेनोन, ये फर्स्ट नंबर जिसने भी मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा है कि जेनोन जो नोबेल गैस होता है उसका इस्तेमाल जो है बेहोशी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि कभी कभी एक और क्वेश्चन इसे घुमा करके आपको पूछा जाता है कि जितने भी नोबेल गैस होते हैं उसको आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18वें समूह में रखा गया है जितने भी नोबेल गैस होते हैं उन सभी को। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि परागन के दौरान, किसके दौरान, परागन के दौरान कहता है कि परागकण जो है प्राप्त करने वाला पुष्प का कौन सा भाग होता है। देखिए परागन के दौरान परागकण को जो प्राप्त करने वाला पुष्प का जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। तो इसमें तो आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है वर्तिकाग्र क्या होता है, लेकिन वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में, इंग्लिश में एस्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिग्मा। ध्यान रखिएगा
ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। स्टिग्मा, स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहिए या उसी का दूसरा जो नाम कलंक करके होता है, ठीक है। तो ये दे दिया है। आप इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि वर्तिकाग्र खोजते रहिएगा, लेकिन अंग्रेजी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड एक ही होता है, हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो स्टिग्मा होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लॉकजो, लॉकजो कहता है कि निम्नलिखित में से किस रोग का अंतिम चरण है। देखिए लॉकजो जो है किस रोग का अंतिम चरण है। देखिए जिसने भी मारा होगा, ये फोर्थ नंबर टिटनेस, टिटनेस जो होता है वो क्या होता है कि लॉकजो जो होता है वो टिटनेस का अंतिम चरण माना जाता है, ठीक है। वो किस वजह से होता है टिटनेस, आपको पता है। टिटनेस जो होता है कि जंग लगे हुए जो जितने भी मेटल्स होते हैं, उससे अगर धार वाला जो मेटल होता है उससे अगर आपको कट जाए, जंग लगा जो होता है, तो उससे क्या होता है कि आपको टिटनेस होने की डर रहती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एंटी टिटनेस का जो है आपका इंजेक्शन लगा दिया जाता है, यही करते हैं। लेकिन जंग लगे जो भी धातु होते हैं उसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि उससे अगर कट जाए तो हमें जो है टिटनेस होने का डर रहता है, क्या रहता है उसमें। तो आप जान लीजिए कि जंग जो भी लगा रहता है उस धातु में बेसिलस टिटनेस नामक क्या होता है कि उसमें जीवाणु पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको कट जाए तो वो जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो टिटनेस हो जाता है, जिसका लास्ट स्टेज जो कहा जाता है वो लॉकजॉ होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क से लोहे का निर्माण जो है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। लोहे के निर्माण के लिए कहा जा रहा है। देख लीजिएगा आपका करेक्ट आंसर, जिसने भी करेक्ट आंसर मारा होगा ये सेकेंड नंबर रिडक्शन बिल्कुल सही मारा है, ठीक है। तो लोहे के अयस्क से लोहे का निर्माण जो है रिडक्शन की प्रक्रिया यानी अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। बहुत लोग ऑक्सीकरण मार दिए हैं, जो गलत है दोस्त। ऑक्सीकरण नहीं होगा, लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण होता है, फेरस डाइऑक्साइड जो होता है सो। लेकिन लोहे का निर्माण जो है कहता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो अपचयन प्रक्रिया, रिडक्शन की प्रक्रिया, रिडक्शन प्रोसेस होता है उसमें। तो इसको ध्यान में रखना है, ये सेकेंड नंबर ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पीत का उत्पादन कहता है आपको कि किसके द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीत का उत्पादन किसके द्वारा होता है। बहुत लोगों ने गलती मार दिया है कि अग्नाशय से होता है। दोस्त गलत मारे हैं, ये अग्नाशय नहीं होगा। पीत का स्राव जो होता है वो लीवर से होता है, यानी कि यकृत से होता है। किससे होता है, यकृत से होता है पीत। ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। पीत जो है यकृत से निकलता है और पीत नली के सहारे होते हुए कहां जाता है, पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह का मतलब मान के चलिए कि पाचन क्रिया में भी भाग लेता है, लेकिन ये पाचन वाला जो है किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जाकर के पाचन में भाग लेता है, छोटी आंत में जाकर के ये पूरा उसका प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। तो पीत कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है, न कि अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी एक जो है विलंबित जो है रक्त थक्का बनने की जो है स्थिति है, ठीक है। मतलब रक्त का थक्का जो बनता है तो उसको क्या करता है कि डिले कर देता है ब्लड क्लॉटिंग में, कि देर से जमे, वो देर से उसका रक्त थक्का बने। तो इसमें से कौन जो है ऐसा काम करता है, यही हमें जानना है ऑप्शन में। देखिए बहुत लोगों ने सही मारा है, बहुत लोगों ने गलती भी मार दिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग खोज रहे थे कि विटामिन के कहां है। दोस्त विटामिन के नहीं होता है, विटामिन के की कमी के वजह से जान लीजिए कि आपका रक्त का थक्का बनता है। लेकिन रक्त थक्का न बने, उसको डिले करे, उसको लेट करे रक्त की थक्का बनने में, ये काम कौन करता है, तो हीमोफेलिया करता है। कौन करता है, हीमोफेलिया, जान लीजिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, हीमोफेलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे जो होता है वो क्षेत्र जो होता है वो किसके बीच रखा गया है, ये हमें जानना है किसके बीच स्थित होता है। तो एक्सरे किसके बीच स्थित होता है दोस्त, जान लीजिए कि तरंगधर्ज के अकॉर्डिंग जो है सबको सजाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो है तरंगधर्ज किसका होता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गामा किरण का सबसे कम होता है, गामा किरण का तरंगधर्ज सबसे कम होता है, उसका एनर्जी जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गामा और अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, पराबैंगनी किरण जो होता है, उसके बीच जो है एक्सरे को रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें को बीच जो है उसके क्षेत्र के बीच जो है एक्सरे को रखा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि उपग्रह संचार के लिए कहता है कि किस विद्युत
चुंबकीय जो है विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण इसमें से सभी है, लेकिन हमें यह जानना है कि किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का इस्तेमाल जो है आपका उपग्रह संचार के लिए किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसका। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार के लिए सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि अगर रेडियो वेव दिया रहेगा, रेडियो तरंग अगर दिया रहेगा, तो सबसे पहले ऑप्शन में उसी को मारिएगा, रेडियो तरंग को। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें रेडियो तरंग कहीं नहीं दिया है आपको। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो माइक्रोवेव आता है। कौन आता है? माइक्रोवेव, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोवेव दे दिया है, तो ये थर्ड नंबर आपका माइक्रोवेव दे दिया है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल जो है जान लीजिए कि उपग्रह के संचार में किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अगर आपको जान लीजिए कि रेडियो अगर वेव दे देता है तो सबसे पहले हम रेडियो वेव को मारते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र का कहता है कि कौन सा भाग जो है आंतरिक अंगों की गतिविधि को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इस सारे ऑप्शनों, चारों ऑप्शनों में से बताइए कि तंत्रिका तंत्र का वह कौन सा भाग है जो शरीर के आंतरिक गतिविधि जो होता है, इंटरनल जो एक्टिविटीज होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें से कौन है बता दीजिए। देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर, जिसने भी मारा है बिल्कुल सही मारा होगा कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो क्या करता है कि शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्षारोधी जो है कोट होता है, ठीक है, जो हम लोग क्या होते हैं रेन कोट होता है ना, पहन के बरसात में निकल लेते हैं, भीगता भी नहीं है। या दूसरा नंबर कहता है कि टेंट होता है, टेंट जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है या बरसात के समय में क्या होता है ना कि टेंट लगा दिया जाता है। गांव घर में देखे होइएगा, जब शादी उदी होता है तो टेंट लगा दिया जाता है कि बरसात हो तो वो बरसात का पानी जो है नीचे न टपके, उसके लिए एक बड़ा सा टेंट लगाता है, ठीक है। तो वो जो कहता है सामग्री जो होता है वो जलरोधी गुण होता है उसमें। जलरोधी गुण कहने का मतलब क्या होता है कि जल को ऑब्जर्व नहीं करता है, वहां से जल जो है फिसल करके नीचे चला जाता है। तो ये वर्षारोधी कोट कह दीजिए या टेंट कह दीजिए या आप छाता कह दीजिए। छाता पे भी पानी जो है क्या होता है कि छाता भीगता नहीं है, पानी आराम से फिसल करके निकल लेता है, ठीक है। तो ये जो गुण होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जलरोधी गुण जो होते हैं, ये हमें जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं दोस्त, ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का गुण जो है दोस्त उसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि वर्षा की बूंद जो उस पर गिरती है तो वो बूंद क्या होती है कि पानी फैलती नहीं है या एक दूसरे से चिपकती नहीं है, ठीक है। उसी सरफेस टेंशन की वजह से वो फिसल करके क्या होती है कि नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कह दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी पर कार्बन के अधिक मात्रा की जो है उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें से किसके वजह से, किसकी अधिक मात्रा होने की वजह से जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ये जान लीजिए। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैस अगर शामिल होते हैं ये अगर आपको पता है तो आराम से चुटकी बजा के ऑप्शन को मार सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। होता कौन है? तो मेथेन। मेथेन आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मेथेन इन चारों ऑप्शनों में से जो है जिम्मेदार होगा। मीथेन की मात्रा अगर गैस की बढ़ती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होती है उसमें कौन कौन से गैस शामिल होते हैं। एक तो आपको हम ये बता दिए कि मेथेन तो होता ही है। दूसरी नंबर जान लीजिए कि जलवाष्प, जिसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं आप, जलवाष्प भी होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जितने भी ऊष्मा सूर्य से आती है उसको क्या करता है कि ऑब्जर्व करके रखता है, ऊपर उसको जाने ही नहीं देता है। धरती क्या करती है ना कि ऊष्मा क्या करती है कि अपने अंदर ऑब्जर्व करती है और रिफ्लेक्ट कर देती है बाद में संवहन विकिरण के माध्यम से। लेकिन क्या है कि ये सभी गैस मौजूद होने की वजह से ये ऊष्मा जो है आकाश में, अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, ऑब्जर्व होकर रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि अधिक मात्रा में जो है धरती पे गर्मी बढ़ जाती है। मौसम का गर्मी देखते होइएगा तो वो उसी की वजह से बढ़ती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में कहता है कि किसी पदार्थ को का अपवर्तनांक
अच्छा, कुछ का नहीं है, प्रकाशीय है। प्रकाशीय में कहता है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाशीय में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर जो है सी बाई भी दे दिया है। सी बाई भी द्वारा जो है क्या किया जाता है कि वर्णित किया जाता है। तो इसमें जो होता है वो सी क्या होता है ये हमें जानना है, ठीक है, सी बाई भी में। तो देखिए एन बराबर जो है, एन को तो अपवर्तनांक जो होता है उसको एन से सूचित करते हैं या म्यू से सूचित करते हैं हम लोग। तो एन बराबर जो सी बाई बी, सी क्या है इसमें, भी क्या है ये भी जान लीजिए। सी के बारे में पूछा गया था, सी जान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो सी के बारे में पूछा गया है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल। भी क्या होती है, ये जान लीजिए। तो जिस माध्यम में प्रकाश मतलब कि चलती है प्रकाश, उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, अपवर्तनांक नहीं कहते हैं, प्रकाश की चाल होती है। जैसे कि जल है, तो जल में अगर प्रकाश चल रही है तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो चीजें है, इसको ध्यान में रखेगा। भी उसी से इंडिकेट करते हैं। तो सिर्फ जल की नहीं हो सकती है, आपको जान लीजिए कि शीशे में भी हो सकती है, किसी चीज में भी हो सकती है, वो भी से इंडिकेट करते हैं उसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का कहता है कि आभासी भार जो है लिफ्ट के चलते समय कहता है कि वास्तविक भार से जो है कम हो जाता है। कब होगा लिफ्ट, कब किस डायरेक्शन में चलेगा, जो उसमें सवार व्यक्ति जो होगा अपने वास्तविक भार से भी कम भार जो है महसूस करेगा। देखिए ये होता है त्वरण की वजह से, त्वरण की वजह से ही आपको लिफ्ट में क्या होगा कि अपने भार से भी ज्यादा भार महसूस होगा। दूसरा नंबर की अपने भार से भी कम भार महसूस होगा। ये कब होता है ये जान लीजिए, जब लिफ्ट क्या होता है कि त्वरण के साथ क्या होता है कि ऊपर जाता है, तब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपका भार जो होगा वो आपके वास्तविक भार से ज्यादा भार आप महसूस करेंगे कि हमारा ज्यादा वेट हो रहा है उस पर। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, गुरुत्वीय बल जो लग रहा है धरती की तरफ से और उसके ठीक जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर गुरुत्वीय बल लगता है और नीचे अगर जा रहे हैं तो उस समय कंडीशन में क्या होता है कि आपका भार जो होता है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गुरुत्व के साथ क्या करेंगे कि नीचे जाएंगे तब। ये आपका जो है फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इससे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अगर आप लिफ्ट में सवार है, लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाती है, लिफ्ट जो है क्या होता है कि फ्री फॉल जो है होने लगती है, मतलब स्वतंत्र रूप से गिरने लगती है, तब आप अपना भार जो है क्या महसूस करते हैं, तब भार जो है भारहीनता महसूस करेंगे, अपने भार से वास्तविक भार जो होती है उससे कम महसूस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किसके कारण जो है स्तनपान के दौरान क्या होता है कि स्तन से दूध बाहर निकलती है। तो बच्चे मां का दूध पीते हैं, ठीक है, तो मां के स्तन से जो दूध बाहर निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है। देखिए उसमें क्या होता है ना कि जब बच्चे मां के स्तन को जब चूसते हैं तो उससे क्या होता है ना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है कि स्त्रावित होता है। वही क्या करता है कि मां के स्तन से दूध को बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है सो, ठीक है। तो दोस्त ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने भी सेकेंड मारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर मारा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि बच्चे जो क्या है कि 3 से 4 वर्ष के हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि कौन सा जो है दूध के दांत जो होता है वो उसका हिस्सा नहीं है। तो इस चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए कि 3 से 4 साल के बच्चे में इसमें से कौन सा जो है दूध के दांत का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत लोग क्या किए कि इस क्वेश्चन को ही छोड़ करके स्किप करके आगे निकल गए हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि 3 से 4 साल के बच्चे में किस तरह का दांत उपस्थित नहीं होता है, ये जान लीजिए। तो देखिएगा ये थर्ड नंबर आपका दाढ़ क्या होता है, मोलर जो होता है वो क्या होता है, मोलर्स जो दांत होता है वो 3 से 4 साल के बच्चे में नहीं होता है, क्योंकि 3 से 4 साल के बच्चे में क्या होता है दूध का अगला दांत निकलता है, और ये मोलर्स जो होता है ये पीछे का दांत होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि चबाने में काम करता है, और ये 3 से 4 साल के बच्चे में नहीं आता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा जो है वर्णक व्यक्ति के आंखों का रंग जो है निर्धारित करता है। जिससे किसी का आंख देखते होइएगा कि भूरा रंग का होता है, नीला रंग का होता है, काले रंग का होता है, हर एक कलर का अलग अलग जो है उसका आपको कलर जो है दिखने के लिए मिलेगा। मेनली रूप से जो है अक्सर जो हम लोग देखते हैं तो भूरा देखते होंगे, और नीला बहुत कम आपको देखने के लिए मिलता है, काला तो सबके रहता ही है। तो वो किसकी वजह से होता है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि मेलानिन जो होता है, मेलानिन की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी रंग होते हैं वो मेलानिन की वजह से होते हैं, चाहे वो त्वचा का रंग हो, चाहे वो बाल का रंग भूरा हो जाए या आंखों का रंग हो जाए, वो मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, मेलानिन की वजह से। अब मेलानिन जो होता है आंखों के आइरिस में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो आंखों का कलर जो होता है वो चेंज होता है। अधिक अगर मेलानिन पाया जाता है अधिक गहरा होगा, कम मेलानिन पाया जाएगा तो कम गहरा होगा।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, आइरिस में ये चीजें पाई जाती है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, आइरिस। आइरिस में मेलानिन पाई जाती है, ठीक है। वही कभी कभी दे देगा कि त्वचा का रंग जो है गोरा, काला, सावला जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से होती है। या बाल जो होता है वो भूरा होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, वो किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका कहता है कि उपयोग जो है पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए किसका किया जाता है। देखिए लेंस का तो पेरिस्कोप में करते ही नहीं है इस्तेमाल, किसका करते हैं तो दर्पण का करते हैं। कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं भाई पेरिस्कोप बनाने में, ये जान लीजिए। देखिए पेरिस्कोप अगर बनाना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उसे प्लेन मिरर जो लगाता है वो 45 डिग्री एंगल पे लगा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगाते हैं वो कितने डिग्री पे लगाते हैं, तो 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जानवरों का जो है तंत्रिका तंत्र, जानवरों का तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि अत्यधिक जो है विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जानवरों का जो है शरीर जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के से बना होता है, जिस विशिष्ट कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, जो पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को क्या करता है कि कंट्रोल, मतलब कि बना होता है, एक तरह से कहिए पूरे शरीर में फैला होता है न्यूरॉन्स जो होता है, सो तो न्यूरॉन कहते हैं उसको। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की जो है सुरक्षात्मक की हड्डी जो होती है उसकी सुरक्षात्मक जो हमको क्या करता है कि सेफ करके रखता है, उस परत को क्या कहते हैं। देखिए उस परत को दोस्त मेनिंजिस कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, और मस्तिष्क मेरू कहते हैं। दो नाम दिया गया है, दो मतलब दो है जो हमें क्या करता है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो मेनिंजिस होता है, एक जो है मस्तिष्क मेरू होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मस्तिष्क मेरू तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन मेनिंजिस दे दिया है, तो मेनिंजिस आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये थर्ड नंबर मेनिंजिस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि टिबिया साल्ट जो होता है हड्डी कहां पाई जाती है। तो टिबिया हड्डी जो है जान लीजिए कि वो पैर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। ये आपका क्या है कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, टिबिया पैर में पाई जाती है, जो पैर की सबसे मजबूत हड्डी मानी भी जाती है, ठीक है, टिबिया जो होती है। सो अब ये चीजें जान लीजिए कि पैर की हड्डी में जो है एक टिबिया होता है, एक फेबुला होता है। फेबुला भी पूछा जाता है कि फेबुला कहां पाई जाती है, तो पैर में ही, दोनों एक पैर के सबसे निचले हिस्से में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाँ तो चलिए क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं टेस्ट का, जो टेस्ट में लिए गए थे। देखिएगा, देख लीजिए ये टेस्ट का अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक परमाणु में कहता है कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो होती है वो किस तरह की होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या होती है कि कभी भी जो है पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है, पॉजिटिव कभी भी नहीं होती है, सकारात्मक नहीं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि कभी भी सकारात्मक नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कहता है कि ब्रिक की आकार की जो है रक्षक जो है कोशिका मौजूद होती है। तो ब्रिक का आकार आपको पता है कि सेम के बीज की तरह होती है, तो सेम की बेज की तरह जो होती है वो किसमें जो है आप जान लीजिए कि रक्षक कोशिका यानी कि गार्ड सेल पाया जाता है। तो पिछले दिन दोस्त क्लास हुई थी, उसमें हम गार्ड सेल के बारे में आपको बता दिए थे कि गार्ड सेल कहां पाया जाता है, उसका काम क्या होता है। एक बार और जान लीजिए अगर नहीं पता है, क्योंकि गार्ड सेल जान लीजिए कि पत्ती में पाई जाती है, जो एस्टोमेटा होता है, जिससे क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एस्टोमेटा में ही क्या होता है कि ये जो है गार्ड सेल पाया जाता है, रक्षक सेल पाया जाता है, ठीक है। अब वो पत्ते किसमें पाए जाते हैं, तो पत्ते किसमें होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। रक्षक जो सेल होते हैं, गार्ड सेल क्या काम करता है दोस्त, ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है, ये आपको हम बता भी चुके हैं, ठीक है। तो दोस्त चलिए ये क्या था कि अपना 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था साइंस का,
जिसका आपको हमने क्या किया है कि डिस्कस करके बता दिया है, ठीक है। तो आज भी क्या है कि आपका 95 जो है टेस्ट एक्टिव है, जाकर के 95 टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 7:15 पे एक्टिव हो चुका है, तो जाइए फटाफट क्या कीजिए कि उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त, आप रुके रहिए, क्योंकि आपका रैंक कार्ड आपको दिखाना है कि कितना नंबर आप लेकर के आए हैं, ठीक है। और जो लोग नए थे उनको बताना बाकी है कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बिल्कुल फ्री में। देखिए आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन को देख रहे हो ये क्या, इसमें क्या है कि ईआरसीबी सर के नाम से क्या है कि प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, ईआरसीबी सर के नाम से सर्च कीजिएगा, ये लोगो भी आएगा, ईआरसीबी सर के नाम से भी आएगा। तो इसको क्या कीजिएगा कि अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहीं पे टेस्ट होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, बिल्कुल फ्री में होता है, ठीक है। अगर किसी तरह की समस्या होगी तो दोस्त जान लीजिए कि ये नंबर आपको दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, इसी पे कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, नहीं देना है, या किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे है, आराम से कॉल या व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई कर देंगे कि कहां से टेस्ट देना है या किसी तरह की जवाब लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो लोग 94 जो है टेस्ट दिए हैं, मतलब ये जो टेस्ट दिए हैं, उन सभी का हम क्या करते हैं कि रैंक कार्ड देख लेते हैं, स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं और कौन जो है आज सबसे टॉप पे बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, दिखाते हैं आपको। हाँ देख लीजिए, ये आपका रैंक कार्ड है जो आपका क्या है कि आज जो बने हुए हैं सबसे पहले नंबर 1 पे, तो देख लीजिएगा आज जो है क्या है कि सुबोध कुमार करके है, सुबोध कुमार के है क्या है कि सबसे नंबर 1 पे बने हुए हैं। ये कितना नंबर लेकर के आए हैं देख लीजिए दोस्त, 55.35 नंबर लेकर के आए हैं 75 में, ठीक है। ये आज नंबर 1 पे बने हुए हैं। तो देखिए आपका टेस्ट में क्या था कि जो है 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन जो है प्रत्येक जो है 3-3 मार्क्स का था। नेगेटिव मार्क्स जो है 1/3 करके अप्लाई किया गया था, जो 0.33 करके है। अगर एक गलत कीजिएगा तो उस पर जो उतना कट जाता है, ये तो अच्छी तरह से पता है। तो उसी के हिसाब पे क्या है कि आपका जो है ये रैंक बना हुआ है। तो आज जो है पहले नंबर पे सुबोध है, दूसरे नंबर पे देख लीजिए, दूसरे नंबर पे अजीत कुमार साहब है, उसके बाद तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि दीपक कुमार है, उसके बाद चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन पांडे है, पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितिन भाई है, छठे नंबर पे जो है कौन है, एमडी राजीव वर्षी करके है जो छठे नंबर पे है। बहुत अच्छा है, इसी तरह से मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए 7वें नंबर पे देख लीजिएगा कि पवन कुमार जो है, पवन कुमार है अपना बीजे कर दिया, बीजेपी करके है। उसके बाद 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 8वें नंबर पे देख लीजिएगा खेमराज साहब है। उसके बाद जो है 9वें नंबर पे है कि हनुमान जो है चंद्रवंशी साहब है। उसके बाद 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो गुड्डू यादव है। उसके बाद जो है 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये संजीव यादव है। उसके बाद आपका 12वें नंबर की अगर बात करते हैं तो ये मृत्युंजय कुमार साहब है जो 12वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए आप लोग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आराम से निकल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 13वें नंबर पे कौन है कि कश्यप कुमार है। उसके बाद 14वें नंबर पे देख लीजिएगा कि कमलेश कुमार है। उसके बाद 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राज जो है मनी साहब, राजमणि साहब है। उसके बाद 16वें नंबर पे कौन है कि मोनू है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरिओम जाटव साहब है। उसके बाद जो है 18वें नंबर पे जो है आज सोनू है, ठीक है, सोनू गोपी करके है, वो 18वें नंबर पे है। देखिएगा अगला 19वें नंबर पे, उस 19वें नंबर पे देख लीजिए कौन है कि कुंदन कुमार करके है। उसके बाद जो है 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज कुमार है। उसके बाद जो है 21वें नंबर पे सुदामा माइली करके है, काफी समय से टेस्ट दे रहे हैं सुदामा माइली। उसके बाद जो है 22 नंबर की बात कर लेते हैं। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे ये गोविंदा है। उसके बाद जो है 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो 23वें नंबर पे ये राहुल पवार है करके है। उसके बाद आप जान लीजिए कि 24वें नंबर पे राहुल कुमार है, ठीक है, राहुल कुमार जो 24वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए ऐसे ही। उसके बाद देख लीजिए 25 यानी कि 25वें नंबर 25 पे जो है ये मंटू है। उसके बाद 26 पे क्या है कि न्यूटन है, न्यूटन साहब आ चुके हैं। उस पर 27 नंबर पे की अगर बात कर लेते हैं तो आनंद गुप्ता साहब है। 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो रंजन हट्टी है। उस पर 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो कालीनाथ साहब है। उसके बाद 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये देवेंद्र कुमार साहब है जो 30 नंबर पे है। बहुत अच्छा है। चलिए अगला देख लीजिएगा आपका 31 की अगर बात कर लेते हैं तो ये विशेष है। उसके बाद 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पंकज कुमार है। 33 नंबर पे ये क्या है कि जीवी राजा करके है। उसके बाद जो है आपका 34th नंबर पे जो है सलेश भाई है। उसके बाद जो है आपका 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राम जतन है। उसके बाद जो है 36 नंबर पे क्या है कि राहुल पवार है जो 36 नंबर पे है। राहुल पवार लगते हैं कि 2 बार दे दिए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 37 नंबर पे कौन है कि डीवीटी करके है। दोस्त पूरा नाम लिखा कीजिए,
38 नंबर पे श्रीनिवास करके है, उसका जो है 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रोहित कुमार है, उसका जो है 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राहुल कुमार है, उसका जो है 41 नंबर पे देख लीजिएगा कि अमरनाथ बिंद है, उसका जो है 42 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये विकास कुमार है जो 42 नंबर पे है। चलिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही बने रहिए। उसके बाद देख लीजिएगा कि 43 पर देख लीजिएगा कि जावेद आलम है, उसका जो 44 पे है नितेश कुमार है, नितेश कुमार जो 44 पे है, अच्छा है। चलिए 45 की अगर बात कर लेते हैं, 45 पे देख लीजिएगा कि ललित है, ललित जो है 45 पे। 46 की अगर बात कर लेते हैं तो चंदन कुमार है। 47 पे कौन है, संयोग करके है, उसको जो 48 नंबर पे कौन है कि बबलू है जो पटना से है, ये भी क्या है कि रेगुलर टेस्ट में बने रहते हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 49 पे क्या है कि अनेक करके है, अनेक यादव है, उसका जो है 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिल कुमार है। 51 पे देख लीजिएगा, 51 पे कौन है कि विष्णु कुमार है, उसका जो है 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अपना जो है हसन अंसारी करके है, ये है, उसका जो 53 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 53 नंबर पे जो है आपका पवन जो है टुड्डू करके है, ठीक है, प्रवीण टुड्डू है, पवन नहीं, प्रवीण टुड्डू करके है, उसका जो है 54 पे देख लीजिएगा, 54 पे अरविंद कुमार है, ठीक है, 54 पे अरविंद कुमार है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 55 की अगर बात कर ले तो रंजय सिंह है, उसके बाद 56 पे कौन है कि विवेक गुप्ता है। 57 नंबर की अगर बात कर लीजिए तो इंद्रजीत है, उसके बाद 57 नंबर पे इंद्रजीत बता दिए हैं। 58 पे लालमणि करके है, उसका जो 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनूप कुमार बिंद करके है, उसका जो है 60 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये DS मीना साहब है जो कोटा से है, बहुत अच्छा है। चलिए DS मीना साहब। उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 61 पे क्या है कि संदीप कुमार करके है, उसका जो 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आकाश है, उसका जो 63 नंबर पे ये DS मीना 2 बार दे दिए हैं। उसका 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनूप कुमार बिंद, ये भी 2 बार दे दिए हैं। उसका 65 नंबर पे कौन है कि रजनीकांत साहब जो है 65 नंबर पे। 66 की अगर बात कर लेते हैं तो ये विपुल कुमार है, ठीक है, जो 66 नंबर पे है। पता नहीं 2 बार कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 67 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नितेश कुमार है, उसको वजह 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये धनवंत कुमार है, उसको वजह 69 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो राज मुन्ना यादव करके है, राज मुन्ना यादव ही है, ठीक है। उसका जो 70 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आशुतोष कुमार है, उसका जो 71 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मिथिलेश है, उसका 72 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्लेमेंट साहब जो बिलासपुर से है, काफी समय के बाद देखे हैं लेकिन लंबे समय से ये भी टेस्ट में बने रहते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 73 नंबर पर ये भगवान है करके है, भगवान कुमार करके हैं। 74 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि ढाकर साहब है, उसका 75 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजीत कुमार करके है। 76 नंबर की बात कर लेते हैं तो AP शर्मा करके अपना जीमेल ID दे रखे हैं। उसके बाद 77 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुकेश कुमार है, उसके बाद 78 नंबर पे रियाज अहमद करके है जो 78 नंबर पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 79 पे कौन है कि संदीप यादव है, उसका जो है 80 नंबर पे कौन है कि जय कुमार है, उसका जो है 81 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये वीर कुमार है। उसका 82 नंबर पे कौन है कि आशीष गौतम है। 83 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो महेंद्रा सिंह है। 84 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा नहीं है, ये कोई दत्त है, पोलोमिया दत्त करके, पोलोमी दत्त है, दत्ता। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप, हाँ अगला नंबर देख लीजिएगा कि 85 पे कौन है कि नितिन भाई है। उसके बाद 86 की अगर बात कर लेते हैं तो ईशांत झा है। 86 नंबर की अगर बात करते हैं 87 पे के सिंह करके है, के सिंह जौनपुर से दिए हुए हैं टेस्ट। उसके बाद जो है 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये संतोष कुमार यादव करके है। उसके बाद 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजय असोई करके है। उसके बाद जो है आपका 90 नंबर पे देख लीजिएगा, 90 नंबर पे आज जो है राहुल मुंजे करके जो है वो 90 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए अगला दिखाते हैं आपको, देख लीजिएगा अगला जो है आपका 91 पे जो दोस्त बने हुए हैं वीरेंद्रा है। उसका 92 की अगर बात कर लेते हैं तो 92 पे जो है ये देख लीजिएगा आपका कि धर्मेंद्रा करके है, कुमार करके है, ये है। उसका जो है 93 नंबर की अगर बात कर लेते हैं राजेश गोपी करके है। उसके बाद 94 नंबर पे ये विभेषण करके है। उसके बाद आपका 95 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जितेंद्र सिंह है। उसका 96 पे कौन है कि धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है, बहुत अच्छा है, काफी दिन के बाद ये भी दिखे हैं। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा दोस्त, अगला अगला नंबर आपको बताते हैं कि 97 पे ये उत्सव यादव करके है, उसका जो है 98 पे कौन है कि सोनू कुमार है, उसका 99 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विराट यादव है। 100 नंबर पे जो आज बने हुए वो सुजीत कुमार है, 100 नंबर पे सुजीत है। 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पी कुमार जो धनबाद से है, उसका जो है 102 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोशन कुमार है जो 102 नंबर पे है। चलिए उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको 103 नंबर पे देख लीजिएगा, 103 नंबर पे कौन है कि सोमनाथ है। 104 नंबर पे ये क्या है कि नितेश यादव है। 105 नंबर पे देख लीजिएगा कि गौरव जो है एसबीएल करके दिए हुए हैं, एसबीएल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 106 नंबर पे अजीत रॉय है। उसके बाद जो है 107 नंबर पे ये पवन जो हनुमानगढ़ से है। 108 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो एम कुमार करके है जो 108 नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही बने रहिए टेस्ट में। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं 109 पे क्या है कि रोशन शर्मा करके, उसको 110 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि है। उसके बाद 111 नंबर पे कौन है कि अशोक अरोड़ा करके है। उसके बाद 112 नंबर पे देख लीजिएगा कि अंजलि ही है। उसके बाद जो है आपका 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो फरियाद अंसारी करके है। उसके बाद 114 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन है, आकाश कुमार है जो 114 नंबर पे है। बहुत अच्छा है, बने रहिए। चलिए उसके बाद 115 नंबर पे देख लीजिएगा, 115 नंबर पे कौन है कि आशीष करके है, आशीष कुमार करके है। 116 नंबर पे कौन है कि अजीत यादव है। उसके बाद 117 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिल है। 118 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कौशल निराला करके है। उसके बाद जो है 119 नंबर पे कौन है कि विनय साहब जो यूपी से हैं। उसके बाद 120 नंबर पे ये राहुल कुमार चौधरी करके है जो 120 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए 121 की अगर बात कर लेते हैं तो राम दयाल है। 122 की अगर बात कर लेते हैं तो आशीष बारिक करके हैं। उसके बाद 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऋतिक करके है, ऋतिक ठावकर है, ठावकर ऋतिक ठावकर। हाँ चलिए उसके बाद 124 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त अनिल कुमार है। उसके बाद जो है आपका 125 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मिलिंद्रा साहब है। उसके बाद 126 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुरेंद्रा है जो 126 पे बने हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा है, आगे देखिएगा। अगला आपको बताते हैं कि 127 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि विकास है। उसके बाद जो है आपका देखिएगा कि 178 पे क्या है कि मनोज है। 170 नहीं 128 है। 129 पे देख लीजिएगा कि मोरी साहब है। 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 130 नंबर पे कौन है कि भागवत करके है। ये 100 आपका क्या है कि 30 नंबर पे। 131 पे कौन है कि मोरी साहब ही है। 122 पे क्या है कि मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। 132 नंबर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 133 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण है। 134 की बात कर लेते हैं तो ये विजय है। उसके बाद 135 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजू है। 136 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ममेंद्रा करके है। उसके बाद 137 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा सिंह है। उसके बाद 138 की बात कर लेते हैं तो ये मेहुल यादव करके जो है वो 138 नंबर पे बने हुए हैं। चलिए काफी लोग टेस्ट में भाग लिए हैं, बहुत लोगों का क्या है कि स्कोर अभी दिखाना बचा हुआ है, देखते रहिएगा। इसमें आपको बताते हैं कि 139 पे अगर बात कर लेते हैं तो अश्वथी करके है, ये है। उसके बाद आपका 140 नंबर पे कौन है कि अंकित रेमटेक करके है। उसके बाद 141 पे शाह करके जो है फैजल है, शाह फैजल, ये आपका क्या है कि 141 पे है। उसके बाद 142 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त महेंद्रा सिंह है। उसके बाद 143 की अगर बात कर लेते हैं तो मोहन कुमार है। 144 की अगर बात कर लेते हैं तो ये लखन साहब है, ठीक है, जो 144 पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद आप 145 पे देख लीजिएगा कि शिशु प्रिया है। उसके बाद 146 की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुशील पाल है। 147 की अगर बात कर लेते हैं तो ये देवानंद करके है प्रसाद। उसके बाद आपको 148 की बात कर लेते हैं तो अतुल भाई है। 149 पे ये डब्लू सिंह है। 150 पे कौन है देख लीजिए। 150 पे आपका क्या है कि क्राशनु गुप्ता करके है जो 150 पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ 151 पे देख लीजिएगा। 151 पे क्या है कि विनोद मांझी है। उसका तो 152 पे देख लीजिएगा कि रितु यादव है। 153 नंबर पे देख लीजिएगा कि प्रिंस है। उसका जब 154 पे क्या है कि अखिलेश राजपूत है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने 154 लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट अटेम्प्ट किया है। उन सभी का आपको मैंने रैंक कार्ड दिखा दिया है कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है,
तो फटाफट क्या कीजिए कि आज 95 नंबर टेस्ट क्या है कि एक्टिव है, जाकर के 95 जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। और जो लोग नए हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाकर के, और इसी पे टेस्ट होता है, दे लीजिएगा। किसी तरह की अगर समस्या होगी तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। और जो लोग दोस्त अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितने भी दोस्त सेट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। इसलिए बता रहे हैं कि फटाफट चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आएगी आप तक ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो देर मत कीजिए, फटाफट कर लीजिए। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे एक नए सेट, एक नए वीडियो। तब तक जय हिंद दोस्तों।